हम बात करने वाले हैं बेटा सर्वांग समत्रिभुज की। सर्वांग समत्रिभुज, सर्वांग समत्रिभुज। अब बेटा सर्वांग समत्रिभुज होते क्या है हम देख लेते हैं बेटा। तो हम बात करेंगे सर्वांग समत्रिभुज क्या होते हैं। तो बेटा ऐसे दो त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज जो सभी रूपों से समान हो। ठीक है, थोड़ा समझेंगे इस बात के लिए। सर्वांग समत्रिभुज ऐसे दो त्रिभुज जो सभी रूपों से समान हो। कहने का तात्पर्य क्या है इसका कि जैसे मान लो, जैसे में हम देख सकते हैं, जैसे त्रिभुज, एक त्रिभुज लिया हमने ए बी और सी, और एक त्रिभुज लिया बेटा हमने पी क्यू आर। ठीक है, अगर बेटा इसका ये वाला जो कोण है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें, यानी इस त्रिभुज का जो कोण ए है, ठीक है, कोण पी के बराबर है, और कोण जो बी है अपना कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी है कोण आर के बराबर है। यानी अगर तीनों कोण बराबर हों अपने इस प्रकार से, या फिर तीनों भुजाएं बराबर हों, ये वाली भुजा इसके बराबर हो, या फिर ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो, यानी सीधी सी बात है, ऐसे दो त्रिभुज जो सभी रूपों से समान हो, यानी कोण भी बराबर हो, उनकी भुजाएं भी बराबर हो, तो ऐसे दो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? अपने सर्वांग समत्रिभुज कहलाते हैं। इन्हें प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बराबर हैं, यानी बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी समान हैं। इस प्रकार से एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, यानी बेटा ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है बराबर और समान, बिल्कुल एक जैसे, यानी बिल्कुल एक जैसे, कोण भी बराबर, भुजाएं भी बराबर, यानी पी क्यू आर। तो इस प्रकार के त्रिभुज क्या कहलाते हैं? अपने सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक, अब बेटा हम देखते हैं कि सर्वांग सम होने की स्थिति क्या होती है, यानी सर्वांग सम हो कब कब सकते हैं दो त्रिभुज। तो बेटा सबसे पहला इसकी स्थिति, सर्वांग सम होने की स्थितियों की बात करें, ठीक है, स्थिति क्या होती है तो देख लेते भाई। सबसे पहले, ठीक है, नंबर एक, पहली स्थिति होती है ये कोण समान हो। कैसे हो? समान हो, यानी बेटा जैसे दो त्रिभुज हैं अपने पास, ठीक, त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर। अगर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में देख पा रहे होंगे बेटा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में अगर बेटा इसके कोण बराबर हैं, यानी बेटा इसका कोण ए है, ठीक है, कोण पी के बराबर है, और इस त्रिभुज का कोण बी है, इस त्रिभुज की कोण क्यू के बराबर है, और इस त्रिभुज का कोण सी है, ठीक है, जो कोण सी दिया गया है वह कोण आर के बराबर है। इस प्रकार से, ठीक है, कोण आर के बराबर, तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम हैं। नंबर दूसरी स्थिति क्या है बेटा? भुजाओं के आधार पर हम देख सकते हैं, भुजाओं के आधार पर, यानी बेटा अगर इन दोनों त्रिभुजों में भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी त्रिभुज देखा जाए बेटा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, बेटा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखें कि इनकी आपस में भुजाएं बराबर हैं। जैसे मान लो इस त्रिभुज की ए बी भुजा बराबर है पी क्यू की, ठीक है, इस त्रिभुज की बी सी भुजा बराबर है बी सी क्यू आर की, और इस त्रिभुज की बेटा ठीक है, ए सी भुजा बराबर है पी आर की। ध्यान देना, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज हैं जो अपने त्रिभुज ए बी सी बराबर और सर्वांग सम है, ठीक है, पी क्यू आर के, यानी बिल्कुल समान है। ठीक, या फिर स्थिति थर्ड देखें, ठीक है, किस प्रकार से हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, अगर हम त्रिभुज बेटा ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं, हमारा एक कोण बराबर, मान लो कोण कह सकते हैं कि कोण ए बराबर है बेटा कोण, ठीक है, पी के। ध्यान देना, यहाँ पे कोण ए बराबर है कोण पी के, और कह रहा है कि ए बी बराबर है, ए बी बराबर है, ध्यान पूर्वक समझते चले, ठीक है,
अभी थोड़ी देर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर्वांग त्रिभुज किस प्रकार से होते हैं, कहलाते क्या हैं। ठीक है, तो बेटा यही हो जाएगा अपना। हम कोशिश करते हैं कि आसानी से समझ आ जाए कि इसकी ए बी भुजा है पी क्यू के बराबर है, पी क्यू के बराबर है, और इसकी दो भुजाएं, कहने का मतलब कोई भी भुजा, दो भुजाएं, इसकी बी सी भुजा बराबर है क्यू आर की। ठीक है, तो बेटा अगर त्रिभुज में एक कोण और दो भुजाएं बराबर होती हैं तो भी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप और सर्वांग सम है अपने, सर्वांग सम है अपने। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। अगर देखें एक और इसकी स्थिति होती है, नंबर 4 देखें। ठीक है, तो बेटा अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, अगर बेटा इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए कि यहाँ पे दो भुजाएं भी बराबर हो जाएं, मान लो। ठीक है, या दो कोण बराबर हो जाएं, अपने कह सकते हैं यहाँ पे दो कोण बराबर हो, यानी कोण ए बराबर हो कोण पी के, और बेटा कोण बी बराबर हो अपना कोण क्यू के। यानी किसी त्रिभुज में, ठीक है, दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, यानी बेटा एक भुजा बराबर हो, यानी ए बी बराबर है पी क्यू के। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि त्रिभुज जो त्रिभुज होते हैं, ठीक है, इनमें तीन स्थिति समान होनी चाहिए। तीन स्थिति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। या तो तीनों कोण बराबर हों, या फिर तीनों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, या फिर बेटा एक कोण और दो भुजाएं बराबर हों। ठीक है, या फिर बेटा दो कोण और एक भुजा बराबर हो, हम कह सकते हैं। यानी इस प्रकार से देख सकते हैं कि दो त्रिभुजों में अगर बेटा तीन स्थिति समान होती हैं, तीन स्थिति अगर समान होती हैं, चाहे तीनों कोण बराबर बोल दे या तीनों भुजाएं बराबर बोल दे, तो इस प्रकार के दो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, अपने पास सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं।